जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, तो मुझे भी हक हासिल है कि मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी और कोई नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार और ये समाजवादियों की भैया की सरकार, ना भैया को पुल बनाना याद आया जब वो मुख्यमंत्री थे, ना बाबा को और मोदी को याद आया कि भोजपुर में गंगा के ऊपर पुल बनाना है। अगर पुल बना दिया जाता तो हरदोई और लखनऊ यहां से करीब हो जाता, यहां के व्यापारियों को, यहां पर किसानों को फायदा हो जाता। मगर बीजेपी और सपा नहीं चाहती कि भोजपुर के जनता को, भोजपुर के किसानों को और भोजपुर के जो बिजनेसमैन हैं उनको उससे फायदा मिले। एक पुल नहीं बना पाए, अब आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सपा वाले कह रहे हैं कि भैया को वोट दे दो, हम जवानी कुर्बान कर देंगे, और मोदी और योगी के लोग कह रहे हैं कि आप हमको वोट दे दो, हम आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। मगर उनमें इतनी हिम्मत और तौफीक नहीं हुई कि वो भोजपुर में एक ब्रिज को बना सके। वहीं पर आप ये भी जानते हैं कि जब कोविड में यहां पर लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, दवाओं के लिए तड़प रहे थे, तो बीजेपी के विधायक ये कहता है कि मैंने अस्पताल को तामीर किया, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। झूठ बोलना इनकी आदत और फितरत बन चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, युवाओं से मैं अपील कर रहा हूं कि ना सपा के पास ना बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश और मोदी और अमित शाह वादा कर रहे हैं कि होली के बाद इतने गैस के सिलेंडर आपको मिल जाएंगे, तो भैया कह रहे हैं कि 5 किलो घी दे देंगे। याद रखिए, घी गरीब को नहीं मिलेगा, घी इनके परिवार के लोगों को हमेशा घी खाते रहे, इन्हीं को घी मिलेगा। और अमित शाह जो कह रहे हैं कि गैस का सिलेंडर मिलेगा, अमित शाह जी, गैस के सिलेंडर जो आज 1400 रुपये हो चुका है, उसके पैसे आप देंगे या गरीब देगा? बताओ, कहां से गैस का सिलेंडर दिया जाएगा? अरे कितनी गैस छोड़ेंगे? झूठ की, ये झूठ की गैस छोड़ना बंद करो। बीजेपी झूठ की गैस छोड़ती है। ये सपा और बीजेपी का मामला ऐसा है कि 2 लोग मिल गए थे जो लंबा लंबा छोड़ते थे। हम पढ़े ये, तो एक ने कहा कि मेरे बाप के पास इतनी जमीन है कि पूरा फर्रुखाबाद जिला मेरे बाप की जमीन है। तो इसने कहा पूरा फर्रुखाबाद का पूरा जमीन तेरी है? तो बोले हाँ। दूसरे ने मेरी है। तो दूसरे ने कहा अच्छा, जब इतना लंबा फेंक सकता है तो मैं भी फेंकूंगा। उसने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा बंबू है कि उससे वो आसमान के तारे और चांद को हटा देते हैं, साल बंबू को आसमान में करके। तो दूसरे ने पूछा, शायद सपा का आदमी होगा, बोले तू वो बंबू कहां पर रखता है? उसने कहा तेरे दादा की खेत में। तो ये लंबा लंबा छोड़ना है। कितने मर्तबा सपा को आपने सत्ता दी, क्या किया उन्होंने? और बीजेपी को आपने 300 विधायक उत्तर प्रदेश में इनके कामयाब हुए, क्या किया बाबा ने, क्या किया मोदी ने? किसान परेशान, युवा परेशान, हमारी मां और बहनें कीमतें इतनी आसमान को छू रही परेशान। इसलिए आज आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है और वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। यहां से आप मजलिस के भोजपुर के जो प्रत्याशी उम्मीदवार है जनाब तालिब सिद्दीकी साहब को कामयाब करिए। और वहां पर जो हमारी मां और बहनें खड़ी हुई हैं, मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूं
जो नहीं है उनको भी पैगाम दे रहा हूं। मेरा ख्वाब यह है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला भारत का प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली मेरी बेटी बनेगी। और संविधान, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, वो संविधान ये कहता है कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, तो मुझे भी हक हासिल है कि मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी और कोई नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। जनता तय करेगी ना। अब हम जब ये कह दिए तो बीजेपी के सपा के पेट में दर्द शुरू हो गया, बहुत पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे ये नई बात क्या कर दिया। यही तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को मान और सम्मान मिले, हमारी बेटियों को ताकतवर बनाया जाए। अरे सर पर टोपी पहनना और सर पर हिजाब पहनने से दिमाग के ऊपर कोई कवर नहीं हो रहा है, दिमाग खुलता है। और भारत के संविधान में टोपी पहनना, हिजाब पहनना मेरा राइट टू चॉइस है, मेरा बुनियादी अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है। तो मेरी मां और बहनों से अपील है, और सपा वाले तो बहुत खामोश बैठ गए। पूछो इनसे जो हर जगह जा रहे हैं भीख मांगने के लिए, अरे ये तो बताओ हिजाब और निकाब पे तुम्हारी क्या राय है। तो अखिलेश से पूछा गया तो अखिलेश ने कहा सुनाई नहीं दे रहा। देखा वीडियो आपने? वो देखा वीडियो? क्या कहा अखिलेश ने? सुनाई नहीं दे रहा है। कहा मुस्लिम वोट, तो बोले कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अल्लाह करे कि तुमको कुछ नहीं सुनाई देगा, खाली आसमान पर पतंग सुनाई देगी तुमको। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।